जॉब से आ रहा था, एकदम से कपड़े डाले मुझे तो खींच के लेकर आ गए। इस तरह उठा के ले जा रहे हैं नहीं। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज और चिंताजनक वारदात सामने आई है, जिसने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां देर रात घर लौट रहे एक युवक के साथ पहले चालाकी से दोस्ती का नाटक किया गया और फिर उसके साथ बेरहमी से लूटपाट कर उसे पुल से नीचे धक्का दे दिया गया। पीड़ित युवक आकाश, जो पेशे से एक इंजीनियर बताया जा रहा है, उसने बताया कि वो देर रात अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उसका स्कूटर रुकवाया। आरोपियों ने कहा कि उनका मोबाइल फोन कहीं गुम हो गया है और उसे ढूंढने में मदद चाहिए। इंसानियत के नाते आकाश उनकी मदद के लिए उनके साथ चला गया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये मदद उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने वाली है। कुछ दूरी पर पहुंचते ही उन्हीं युवकों ने उसके साथ लूटपाट शुरू कर दी और उसका बैग व 2 मोबाइल फोन छीन लिए। इतना ही नहीं बल्कि बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के बाद आकाश को पुल से नीचे धक्का दे दिया, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई और वो पूरी रात दर्द से तड़पता हुआ वहीं पड़ा रहा। घायल युवक मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन सुनसान इलाके में कोई उसकी आवाज सुन नहीं सका। सुबह जब वहां से गुजर रहे कुछ राहगीरों की नजर उस पर पड़ी, तब उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आकाश को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज फिलहाल जारी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अब मदद के लिए बढ़ाया गया हाथ भी खतरे से खाली नहीं रहा। कि हमारा फ़ोन खो गया, चलो बैठो बैठो हमारे साथ। मैंने बोला क्यों बैठो, बोला कि बैठो। जबरदस्ती करने लग गया, तो मुझे जबरदस्ती करके बिठा दिया। उसके बाद बोले कि मैं आपके लोकेशन पे छोड़ दूंगा, हमारा फ़ोन खोया है, नेशविला रोड तक जाना है। मैंने बोला कि मुझे नहीं जाना, गाड़ी रोको। तो गाड़ी नहीं रोक रहे थे, बहुत तेज घुमाए जा रहे थे। आई थिंक उन्होंने ड्रंक किया हुआ था। देन समझ नहीं रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे मेरी बात। बोलते जा रहे थे बड़ी गिरा दूंगा अगर ज्यादा बोलोगे। तो मुंह बंद कर रखा था मेरा। मुंह कैसे, हाथ से बंद कर रखा था? हाँ, कभी हाथ से बंद करे थे, कभी एंकी रखते थे। अच्छा। देन उसके बाद वो मुझे ले गए क्रॉसिंग से कहाँ, घंटाघर होते हुए लेके गए? घंटाघर से राइट, घंटाघर से चौक से? हाँ, घंटाघर से चौक से। फिर ये जो बिंदाल पुल वाला रास्ता है, वहाँ से लेके गए डायरेक्ट। हाँ, फिर जो ये दून स्कूल की साइड है वो पड़ता है ना, दून स्कूल पड़ता है गढ़ी कैंट वाला, उस रूट से लेकर गए। फिर गढ़ी कैंट चौक गए, ONGC चौक पड़ता है, वहाँ से फिर मुड़ के फिर वो हनुमान मंदिर जो है वहाँ पे लेके चले। वहाँ पे जाने के बाद बोले कि हमें टॉर्च दो फोन की। मैंने बोला मैं दिखा रहा हूँ फोन, कि तुम वो करो। और कि मेरे हाथ में जो ना फोन, तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा क्या? तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं ट्रस्ट है, बोला तुझको अभी बताता हूँ। तो फिर पंच निकाला, पंच मारने लग गया, मेरा बैग छीनने लग गया। बैग छीना और पेमेंट वगैरह जो मेरे पास था, बोले कि वॉलेट फुलेट दो। तो मैंने बोला मेरे तक अमाउंट नहीं था, 600-700 ओनली। देन उसके बाद उन्होंने छीन लिया सामान, मैं नहीं दे रहा था सामान उनको। फिर एट द एंड उन्होंने बैग छीन के मुझको धक्का दे दिया पुल से। मैं बहुत मतलब कि ऐसे पैदल चल के बहुत आगे तक आया नदी में, तो एक पंडित जी दिख रहे थे, तो मैंने उनको बुला, तो उन्होंने मेरी हेल्प